कंप्यूटर के सभी छात्रों का बेसिकली वायरलेस क्लासेस में वेलकम होने वाला है एंड ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर का कुछ चैप्टर्स लाइक 1 to 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। एक एक टॉपिक्स, एक एक उसके क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर लघु उत्तरी, सब कुछ आपको बताया जा रहा है बेसिकली। ठीक है। बीच में क्लासेस आपकी डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से कंप्यूटर क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। उसका रीज़न था आप सभी की एग्जामिनेशन हो रहे थे, उसका प्रिपरेशन कराया जा रहा था बेसिकली। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एंड आपको अभी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर देखने को मिलेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी तक क्लासेस को नहीं पढ़ रहे थे, अच्छे से उनको भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, फ्री में आपको पढ़ाया जाता है एंड बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आ गया है तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। ये है आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th कंप्यूटर का, और चैप्टर का नाम क्या है? सर्चिंग एवं सॉर्टिंग। इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने थे, सर्चिंग के एंड सॉर्टिंग के। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, सर्चिंग क्या होता है एंड इसके दो टाइप्स आपको मैंने अच्छे से बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, लाइक बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया था। प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, अगर आपने प्रीवियस किसी भी क्लासेस को मिस किया हुआ है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर के, सभी टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस है, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे अपलोड किया गया है स्टेप बाय स्टेप। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से हमने एंड किया था प्रीवियस लेक्चर्स को, वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग का। ठीक है, सॉर्टिंग आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आप समझना सॉर्टिंग क्या होता है बेसिकली। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग, आपके पास कुछ पार्सल दिए गए हैं बेसिकली। ठीक है, आप पार्सल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 10 पार्सल दिए हुए हैं। ठीक है, 10 पार्सल दिए हुए हैं, पार्सल या फिर पैकेज ही समझ लो आप। ठीक है, 10 में से जो 5 पार्सल हैं वो रहने वाले हैं आप सभी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले पार्सल। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट वाले पार्सल, एंड 5 जो प्रोडक्ट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बेसिकली आपके गेम्स वाले पार्सल, या फिर क्या लेते हैं, टॉयज़ वाले। ठीक है, खिलौनों वाला 5 प्रोडक्ट का पार्सल है, 5 पार्सल है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके पार्सल हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पार्सल हैं? टोटल पार्सल हैं 10। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को सॉर्ट करना, मतलब 10 पार्सल में से 5 ब्यूटी वाले जो पार्सल हैं उनको अलग करना, एंड 5 टॉयज़ वाले, गेम्स वाले जो पार्सल हैं उनको अलग करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। ये क्या होगा? ये सॉर्ट हो गया बेसिकली। अब हमारे पास 10 पार्सल में से हमको पता चल गया कि 5 पार्सल ब्यूटी वाला है और 5 पार्सल हमारा टॉयज़ का है, गेम्स का है, खिलौनों वाला है, प्रोडक्ट है। सब कुछ हमको क्लियर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर के नॉलेज में बेसिकली किसी डेटा को, लिस्ट को, सूची को एक व्यवस्थित क्रम में करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। एंड ये व्यवस्थित क्रम 2 प्रकार का होता है बेसिकली। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में, 4, 5 में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिकली आप इससे भी समझ सकते हो। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। और आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है उसमें क्या रहता है बेसिकली, सबसे बड़ा पहले आता है, फिर उसके बाद उससे छोटा आता है, फिर उसके बाद उसके छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1 से 100 तक का, या फिर A to Z तक, या फिर कम से अधिक की ओर। ठीक है, तो जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम हिंदी में, उसमें कम से अधिक की तरफ हम लोग जाते हैं। एंड जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसमें हम लोग अधिक से कम की तरफ आते हैं। डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, ऑर्डर बाय ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 1 से 4 तक का, ये क्या हो रहा है? 1, 2, फिर 3, फिर 4, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर बाय ऑर्डर ये इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया गया है 4, 3, 2, 1, ये क्या हो रहा है? ऑर्डर बाय ऑर्डर ये डिक्रीज हो रहा है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मतलब हमारा जो डेटा होता है उसको हम लोग 2 टाइप से सॉर्ट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से सॉर्ट करते हैं? उसको सॉर्ट करने का हम लोग 2 टाइप या फिर 2 तरीका हम लोगों ने फाइंड किया है। पहला फाइंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा फाइंड हमारा जो तरीका है वो रहने वाला है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग डेटा को इन्हीं तरीकों का यूज़ करके व्यवस्थित क्रम में अरेंज करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है।
सॉर्टिंग के जो टेक्निक्स हैं या फिर टाइप्स हैं वो टोटल 8 हैं। कितने हैं? टोटल 8 टाइप से हमारा टेक्निक है सॉर्ट करने का डेटा को, बट हमको हमारे सिलेबस में केवल 2 पढ़ना है। ठीक है, वो दो कौन कौन से हैं हमारे? पहला है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, पहला सॉर्ट हमको क्या पढ़ना है? पहला हमको पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट एंड दूसरा हमको पढ़ना है बबल सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग के 8 तरीकों में से हमारे सिलेबस में केवल 2 हैं। पहला हमारा दिया गया है यहाँ पे बबल सॉर्ट, दूसरा हमारा क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट है। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है अभी समझ में आ गया आपको? अभी जितने भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी को कमेंट करना है, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है सॉर्टिंग क्या होता है। आप अपने लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हो, बुक की लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, जो भी टेक्निक आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ करो, बस आपको बताना है बेसिकली कि सॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है और बताना है सॉर्टिंग क्या होता है। मैं सभी की कमेंट्स को पढ़ूंगा और 100% आपके कमेंट्स पे रिप्लाई फीडबैक के रूप में दूंगा कि आपका जो एग्जाम्पल है वो अच्छा है या फिर नहीं। आप मेरे एग्जाम्पल को बीट करिए आप सभी। ठीक है, आप सभी कमेंट करिए और एक एक एग्जाम्पल बताइए सॉर्टिंग का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो मेन सॉर्टिंग का टाइप है वो हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? एक सिंपल तरीका होता है बेसिकली जिसका यूज एक एरे को क्रमबद्ध करने के लिए यह हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारा बबल सॉर्ट है उसका यूज़ हम लोग एरे को क्रमबद्ध करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए करते हैं। यह 3 स्टेप में वर्क करता है। 3 स्टेप में हम लोग जो हमारा बबल सॉर्ट है ना, जो हमारा बबल सॉर्ट है उसका हम लोग सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है, इसका जो सॉर्टिंग करने का तरीका है वो 3 स्टेप में है। कितने स्टेप में है? ये 3 स्टेप में बेसिकली कोई भी डेटा को सॉर्ट करता है। बेसिकली पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि एक डेटा को, मतलब पहले नंबर का जो डेटा है वो दूसरे नंबर के डेटा के साथ ये तुलना करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये कुछ नंबर दिया हुआ है, ये कुछ डेटा है, ये कुछ एरे है। ठीक है, ये एक एरे है, मान लो 2 3 4 5, उसमें एक डेटा है, एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? पहले स्टेप में ये क्या करता है? बेसिकली पहले स्टेप में ये पहला नंबर जो हमारा डेटा है उसको दूसरे नंबर डेटा के साथ ये कंपेयर करता है। ठीक है, सो 2 को ये कंपेयर किया बेसिकली। फिर दूसरे स्टेप में क्या करता है? दूसरे स्टेप में ये क्या करता है? बेसिकली ज़रूरत के अनुसार उन्हें बदलता है। ज़रूरत के अनुसार कैसे बदलेगा? अगर हमको आरोही क्रम में करना है, मतलब अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है बेसिकली डेटा को, तो ये चेक करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है पहले से, बिल्कुल है, 2 है, फिर 3 है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये डेटा यहाँ पे मान लो होता 5 होता एंड उसके बाद यहाँ पे 2 होता, तो ये क्या करता? ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर देता, बदल देता, 2 कर देता एंड 5 कर देता। ठीक है, जरूरत के अनुसार उन्हें बदलता है और इस प्रक्रिया को वो एक बार पुनः फिर से रिपीट करता है। रिपीट करता है, क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, एक दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, सो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल है बेसिकली, ये हमारा एक एरे है। क्या है? ये हमारा एक एरे है जिसमें कुछ डेटा है एंड उस डेटा को हमको क्या करना है? उस डेटा को हमको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? सॉर्टिंग करना है बेसिकली। और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा सॉर्टिंग? इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं बबल सॉर्टिंग। ठीक है, अब बबल सॉर्टिंग में हमको इंक्रीजिंग करना है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ये बेसिकली क्या करता है? सबसे पहले स्टेप में ये 2, मतलब पहले नंबर को और दूसरे नंबर को, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट हैं? ये सभी कितने हैं? 5 एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो ये क्या करेगा? पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। तो देखो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, इसको दोनों को कंपेयर किया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो चलो वही लिख दिया इसने। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? फिर वही सेम रिपीट करेगा ये। अब ये क्या करेगा? अब इसके लिए जो ये पहला एलिमेंट है इसको ये छोड़ करके यहाँ पे एक और एलिमेंट को यूज़ करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 है, 7 है एंड 3 है। अब इन तीनों को ये आपस में कंपेयर करेगा। तीनों को आपस में कंपेयर किया इसने, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे ये 7 को और 3 को सबसे पहले कंपेयर किया, तो ये क्या हुआ?
ये बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 7 और 3 जब कंपेयर हुआ तो यहाँ पे आ गया 3 7 एंड उससे पहले 4 है। अब ये क्या करेगा, 4 को 3 को कंपेयर करेगा। अब ये 4 को 3 को कंपेयर किया, तब ये बढ़ते क्रम में थे, नहीं थे, तो इसने क्या किया, 3 4 अब 7 आया। अब ये क्या है, अब ये बढ़ते क्रम में है, तो इसने इसको लिख दिया 3 4 एंड 7। फिर उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर एलिमेंट आया हमारा 9। अब ये क्या किया, अब ये तीनों चारों को फिर से कंपेयर किया आपस में, तो 3 4 7 9, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। फिर उसके बाद हमारा पांचवा एलिमेंट आया, 3 4 7 और 9, और उसके बाद 2। अब ये पांचवा एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है। ये क्या करेगा, ये आएगा और ये पूरे एरे में हलचल मचा देगा बेसिकली। ठीक है, पूरे एरे को ये क्या कर देगा, हलचल मचा देगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे लास्ट में आ रहा है। अब ये क्या हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है ये हमारा एरे, बिल्कुल नहीं है। ये शॉर्ट है, नहीं है, शॉर्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका इससे कंपेयर किया, चलो सही है, फिर इसका इससे कंपेयर किया, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे कंपेयर किया, सब कुछ सही है। बट जैसे इसने इसको कंपेयर किया, गड़बड़ हो गया। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को रिप्लेस किया इसने। ठीक है, तो रिप्लेस किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इससे कंपेयर करके 7 और 2 को, फिर भी प्रॉब्लम है। फिर ये 7 जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसने 4 और 2 को कंपेयर किया, फिर भी प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा 7 के प्लेस पे चला जाएगा और 2 यहाँ पे 4 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने 3 और 2 को कंपेयर किया, फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 हमारा 2 की जगह पे चला जाएगा, 4 हमारा 7 की जगह पे चला जाएगा, 7 हमारे 9 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरे सॉर्ट बेसिकली इस प्रकार होता है, 3 4 7 एंड 9। इस प्रकार से इस एरे को सॉर्ट किया गया यूजिंग बबल सॉर्टिंग टेक्निक एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है। देख लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सॉर्ट एरे। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो रहने वाला है हमारा कैसा टेक्निक, सिलेक्शन सॉर्ट का, चयन सॉर्ट का। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप फीडबैक देना, बबल सॉर्टिंग आपको समझ में आया, सॉर्टिंग क्या होता है वो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से आप बताना मुझे, फिर से इसको रिपीट किया जाएगा। इसका जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं रिपीट करके आपको समझा दूंगा फिर से चीज़ों को। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस को आप देख लेना बेसिकली प्लेलिस्ट से, अदरवाइज आपके डाउट रहेंगे तो उनको आप वॉच कर लेना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।